9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में अब नहीं होंगी हाई स्कूल यानी 10वीं की परीक्षाएं। हाई स्कूल की परीक्षा को यूपी में निरस्त किया गया। डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि परिस्थितियां अनुकूल होने पर वर्ष 2021 की कक्षा 12 की यूपी बोर्ड परीक्षा माह जुलाई के द्वितीय सप्ताह में प्रस्तावित है। देखिए इस संबंध में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने और क्या कहा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद तथा अन्य बोर्डों के जो छठे, सातवें, आठवें, 9वें और 11वें के विद्यार्थी थे, उनके संदर्भ में ये निर्णय लिया गया कि उनको प्रमोट किया जाएगा और इसी तरीके से हाई स्कूल के जो विद्यार्थी होंगे माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के, उन विद्यार्थियों, उन छात्रों को भी प्रमोट करने का निर्णय और हाई स्कूल की जो वर्ष 2021 की परीक्षा है उसे निरस्त करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक में लिया गया। और उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनके भविष्य को देखते हुए साथ में ये भी निर्णय हुआ कि किस प्रकार से जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं उनको बोर्ड में प्रमोट करने की प्रावधि क्या होगी। इस प्रावधि के को बनाने के लिए जो विस्तृत निर्देश, दिशा निर्देश हैं कि इनको 10 से कक्षा 11 में किस प्रकार से प्रोन्नत किया जाए, उस संबंधित माध्यमिक शिक्षा परिषद को के अधिकारियों को उसके निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए ये कहा गया है कि उनके परीक्षा के महत्व को देखते हुए, उनके भविष्य को देखते हुए और परीक्षा की उपयोगिता को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि जो इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले जो हमारे विद्यार्थी हैं, जिनकी संख्या लगभग 26,10,316 के आसपास है, ऐसे विद्यार्थियों का की जो परीक्षा है वो जुलाई के द्वितीय सप्ताह में, यदि सारी स्थितियां कोरोना संक्रमण की अनुकूल होती हैं, सामान्य होती हैं, तो भविष्य को देखते हुए इस बारे में द्वितीय सप्ताह में जुलाई के 12वीं कक्षा की परीक्षा को कराने का प्रयत्न किया जाएगा। साथ में ये भी निर्णय लिया गया कि जो 10 प्रश्न पूछे जाते थे एक परीक्षा में, उन 10 प्रश्नों में 5 प्रश्नों का चयन करना होता था, उसकी जगह इस बार 10 में से केवल 3 प्रश्नों का चयन विद्यार्थी को करना होगा। 3 घंटे की जो परीक्षा अवधि होगी उससे घटाकर 1.5 घंटा मात्र परीक्षा अवधि रखी गई है। साथ में ये भी निश्चय किया गया कि जो 10वीं के 29,94,312 विद्यार्थी हैं, उनको प्रोन्नत करने का प्रक्रिया क्या हो, ये एक इसका निर्णय आपस में पहले अधिकारियों की बैठक करके इसका तरीका तय किया जाएगा, उसकी घोषणा बाद में की जाएगी। और इसी प्रकार से आज ये भी निर्णय लिया गया कि जो कक्षा 6, 7, 8 की परीक्षा के संदर्भ में जैसा कि बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा पहले ही उन्हें प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया था, जिन बोर्डों के द्वारा, अन्य बोर्ड जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड के अलावा, उनमें निर्णय अगर नहीं लिया गया है बोर्डों के द्वारा, विद्यालय के द्वारा नहीं, तो यह जो निर्णय है, ये निर्णय सभी बोर्डों पर 6, 7, 8, 9, 11 की कक्षाओं में विद्यार्थियों को प्रोन्नत करने के संबंध में लागू होगा। इसको कड़ाई से इसका अनुपालन किया जाए और इस प्रक्रिया के संदर्भ में कोई शिकायत अगर किसी जिले में किसी की पाई जाती है तो इसकी शिकायत जो जिला अधिकारी की अध्यक्षता में
जो बनी हुई नियामक समिति है उसके समक्ष की जा सकती है। परीक्षार्थियों को पहले से ही बोर्ड की परीक्षाएं जो थीं उनकी तैयारी के लिए कोरोना का संक्रमण देखते हुए 10 माह पहले ही ये तय कर लिया गया था कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा हैं उनमें 30% कम कोर्स को करके पठन पाठन की प्रक्रिया जारी रखी जाए। ऑनलाइन कक्षाएं माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज बोर्ड के अंतर्गत जो भी हमारे विद्यालय आते हैं उनमें ऑनलाइन कक्षा का पठन पाठन पहले ही से शुरू हो चुका था। दूरदर्शन के माध्यम से, स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से, ई विद्या चैनल के माध्यम से, वर्चुअल स्कूल के माध्यम से, यूट्यूब और ई ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से तथा लगभग 29 लाख व्हाट्सएप ग्रुप बना के जो प्रधानाचार्य और शिक्षक और अन्य छात्र हैं उनके साथ मिलके पठन पाठन को नियमित उसका अनुश्रवण करते हुए उसकी व्यवस्था को सुनिश्चित किया गया था। कोरोना संक्रमण के इस भयावह समय में छात्रों की सुरक्षा, उनके भविष्य की चिंता करते हुए हम अपने सत्र का नियमितीकरण कैसे रख सकें, इसके सारे प्रयत्न सरकार के द्वारा किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों के साथ और तमाम लोगों के साथ चिंतन मनन के उपरांत ये सारे निर्णय उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए निर्णय लिया गया। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।